everybody, welcome to my channel KB Khan भाई। So we will discuss about चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास से बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और ये कॉम्पिटिशन एग्जाम का होने रहा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग दबा के शेयर कर दीजिए और आप लोग गौर से देखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ। ठीक है, 4,000 रुपए का। ठीक है, 4,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग किसका नहीं कौन निकालते हैं, मिश्र धन यानी कि अमाउंट निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं, मिश्र धन यानी कि अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, तो मिश्र धन यानी कि अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, जो जो हमको दिया हुआ। ठीक है, जो जो हमको दिया हुआ सबसे पहले हम लोग वो लिख लेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 4,000, जो कि 4,000 क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल हमारा कहलाएगा। ठीक है, यानी कि मूलधन कहलाएगा। ठीक है, तो हमको पी कितना दिया, हमको 4,000 रुपए दिया था, आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए 4,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, इसको 10% दिया हुआ, इसको हम लोग आर से यानी कि कैपिटल आर से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में इसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डिनोट कर लेंगे। ठीक है, स्मॉल आर से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया, आर आर यानी कि रेट आपको क्या दिया, 10% दिया हुआ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग क्या समय को हम लोग किसे ज्ञात करते हैं, टी से ज्ञात करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एन से डिनोट करेंगे, एन से यानी कि नंबर्स ऑफ ईयर। ठीक है, तो एन से डिनोट करने का मतलब हुआ नंबर्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, एन बराबर हमको क्या दिया, 3 वर्ष दिया हुआ। ठीक है, यानी कि 3 साल दिया हुआ। ठीक है, अब हम लोग को सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के सबसे पहले हम लोग किस कौन क्या चीज निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग वहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, अमाउंट निकालने का ए से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, ए से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पी दे दीजिए। ठीक है, पी दे के फिर यहाँ पे इंटू दे दीजिए, इंटू दे दिए, फिर यहाँ पे 1 लिखे, फिर यहाँ पे 1 प्लस लिखे, 1 प्लस आर लिखे। ठीक है, आर लिख लेंगे हम लोग, आर बटा 100। ठीक है, आर बटा 100। ठीक है, फिर यहाँ ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर यहाँ पे एन लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को आधारित कर देंगे और हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आप लोग क्या करिए, यहाँ पे ए बराबर दीजिए। ठीक है, तो ए बराबर पी का आपको मान क्या दिया, आपको 4,000 रुपए दिए, आप लोग यहाँ पे 4,000 रुपए लिख लीजिए। ठीक है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दीजिए, 1 है 1 दे दीजिए। ठीक है, प्लस में क्या है, आर है। ठीक है, आपको आर का मान क्या दिया, 10 दिया। ठीक है, आप लोग यहाँ पे 10 दे दीजिए। ठीक है, बटे में क्या है, 100 दे दीजिए, ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे एन। ठीक है, आपको एन का मान क्या दिया, 3 वर्ष दिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या करना, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 1 जीरो से क्या होगा, ये 1 जीरो आपका कट जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बच गया, यहाँ पे उतार दीजिए। ठीक है, 4,000 तो वैसे के वैसे आपका उतर जाएगा, ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दीजिए, 1 है वैसे के वैसे उतर जाएगा। अब यहाँ प्लस है, प्लस दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग 1 के बटे में 10, तो जीरो को तो हमने काट दिया। ठीक है, तो सिंपली हम लोग को क्या बच गया, 1 बचा और नीचे में 10 बचा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे दे देंगे 1/10, 1/10 दे देंगे। ठीक है, ब्रैकेट देके यहाँ पे 3 है, 3 दे दीजिए। हम लोग क्या कर लेंगे, ये 10 और ये 1 को सबसे पहले क्या करेंगे, ये 10 को 1 से ये वाले 1 से गुना कर लेंगे। ठीक है, फिर ये वाले 1 को ये वाले 1 से हम लोग प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो ए है, ए दे दीजिए। ठीक है, ए बराबर पर क्या है, 4,000 है, 4,000 यहाँ पे दे दिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 10 को ये वाले 10 को हम लोग ये वाले 1 से गुना कर लेंगे। ठीक है, गुना करने के बाद ये वाले 1 को हम लोग प्लस कर देंगे, 10 एक कम 10 हो जाएगा, 10 और ये 1 होगा, क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, तो बटे में क्या है, 10 है, 10 दे दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दीजिए, 3 घात, अब यहाँ पे 3 घात दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 3 घात का मतलब क्या हुआ, ठीक है, 3 घात का ये मतलब हुआ, जो ब्रैकेट में जो आपको दिया हुआ ना 11/10, इस 11/10 को हमको 3 बार, इस 3 बार गुना करना। ठीक, जितना घात रहेगा उतनी बार हम लोग गुना करेंगे। 2 घात रहेगा 2 बार हम लोग गुना करेंगे, 4 घात रहेगा 4 बार हम लोग गुना करेंगे, 5 घात रहेगा 5 बार हम लोग गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 घात है। ठीक है, हम लोग ये 11/10 को हम लोग 3 बार गुना कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए है, ए दे दीजिए, ए बार आपका क्या 4,000। ठीक है, 4,000 आप लोग यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट अगर रहेगा तो इस पर क्या होता है, हमेशा इंटू छिपा रहता है, हमेशा गुना क्या होता है, छिपा रहता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे गुना देंगे, 11/10 है, तो 11/10 को हम लोग क्या करना, 3 बार लिखना है, 11/10 एक बार लिख दिए, ये 11/10, फिर ये 11/10 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिए आप, ये नीचे में सभी के पास जीरो, ये नीचे में के सभी क्या है, सभी के पास जीरो। ठीक है, और यहाँ पे 4 है, 4,000 है, इसमें भी 3 जीरो। ठीक है, नीचे में भी 3 जीरो, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों जीरो से क्या कर लेंगे, ऊपर वाले ये तीनों जीरो को हम लोग काट लेंगे। ठीक है, तो अब क्या बची आपका, ए बराबर अभी आपका क्या बचा, 4 बचा, गुना में क्या है 11 है, 11 है,
फिर क्या है 11 11 फिर गुना में 11, ठीक है। तो 3 बार 11 हम लोगों ने लिख लिया, फिर ये 4 बचा था हम लोगों ने 4 लिख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों 11 का हम लोग गुना कर लेंगे, ये 11 ये 11 ये 11 का हम लोग सबसे पहले गुना कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ए बराबर लिखेंगे, ठीक है। तो 11 11 11 का आप लोग गुना करिएगा तो आपका क्या आएगा 1331 आ जाएगा, 1331 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये 1331 को ये वाले 4 से हम लोग गुना कर लेंगे, ठीक है। तो आपका गुना करिएगा तो आपका ए बराबर निकल के क्या आएगा, आपका इन दोनों को गुना करिएगा तो आपका निकल के क्या आएगा 5324 निकल के आएगा, ठीक है। 5324 निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका अमाउंट निकल के आ गया, ठीक है। अमाउंट तो आपका निकल के आ गया, ठीक है। आपको निकालना का था चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था ना, आपका अभी अमाउंट ही निकल के आया, ठीक है। थोड़ा सबर करिए, ठीक है। तो अमाउंट निकल के आ गया ना, यही अमाउंट से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल के आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब अमाउंट, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को सी आई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से डिनोट करेंगे। सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस पी यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। आपका अमाउंट भी निकल के आ चुका है और आपका प्रिंसिपल भी आपका दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। और हमारा आंसर क्या होगा, निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सी आई देंगे, सी आई बराबर क्या देंगे, ए का मान आपको क्या आया 5324 है, तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है 5324, ठीक है। और आपको प्रिंसिपल आपको कितना दिया, आपको 4000 दिया, 4000 दिया, तो आप लोग यहाँ पे 4000 लिख लेंगे, 4000 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करने लेंगे, इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। आपका सी आई निकल के क्या आएगा 5324 में से आपको 4000 रुपए घटाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1324 निकल के आ जाएगा, यानी कि 1324 आपको क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकल के आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।